let's see this question. This question वाला, how can we predict whether a redox reaction is taking place in acidic medium, alkaline medium or neutral medium? तो फर्स्ट वन में हम यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स का ही यूज़ करेंगे. रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है. तो कोई रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है या एल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम में हो रहा है या न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है. तो एसिडिक मीडियम अगर हो रहा होगा, राइट, तो एनी ऑफ द साइड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के किसी भी साइड H प्लस मेंशन होगा, तो दैट मीन वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है. बेसिक मीडियम में हो रहा होगा तो रिएक्शन के किसी भी साइड वहाँ पर रिएक्शन में OH माइनस आपको दिखाई देगा. एंड अगर न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है तो देयर विल बी नो H प्लस और OH माइनस. तो पहचानना अगर है तो H प्लस देख लो, एसिडिक मीडियम पता चल जाएगा. OH माइनस है तो बेसिक मीडियम. अगर H प्लस और OH माइनस कुछ भी नहीं है तो न्यूट्रल मीडियम होगा. सेकंड बोला है, an electrochemical cell is made by combining aluminium electrode having a standard electrode potential minus 1.66 volt and copper electrode having standard electron potential plus 0.34 volt. Which of these electrodes will work as a cathode and why? तो देखो यहाँ पे अगर हम इनकी बात करेंगे तो सेकंड में हम बात करते हैं कैथोड को लेके. कैथोड जो होगा ये वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर रिडक्शन प्रोसेस होती है, राइट. रिडक्शन की रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोड पे होगी तो दैट इज द कैथोड. एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है. अगर रिडक्शन होगा तो डेफिनेटली जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो सब्सटेंस कैसे बिहेव करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा अच्छा होता है ये चेक करना अगर है तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी का हाई है, दैट मीन दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और अगर किसी का हाईली यानी कि पॉजिटिव में हाई है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब यहाँ पे हम देखें तो एल्यूमिनियम जो है उसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -1.66 वोल्ट, जबकि कॉपर के लिए जो वैल्यू है दैट इज 0.34 वोल्ट. ये प्लस में है, राइट. और इसका SRP का वैल्यू पॉजिटिव में सबसे हाई है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. और अगर कॉपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इसका खुद का रिडक्शन होगा. और अगर इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये प्रोसेस किस पे हो रही होगी, कैथोड पे. तो हम कॉपर को एज ए कैथोड हम यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट फिर थर्ड आपसे पूछा है, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन करना है हमें. तो देखो कई टाइप के आपके पास रिएक्शंस होगी. जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन ले लेते हैं. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस होगा तो वो फाइनली अपना ब्रेक डाउन करके अलग अलग टाइप के सिमिलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. या फिर सिमिलर नहीं भी है तो जिस भी टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे हमें वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है. अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगी. अगर किसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ है तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी. जैसे एक बहुत ही फेमस रिएक्शन, जैसे आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स को हम हीट करते हैं. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो ये हीट होने के बाद में कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है प्लस CO2 बनाता है. यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2. यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही पड़ा है.
कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ है, तो दिस इज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जो है वो नॉन रेडॉक्स या रेडॉक्स होगी या नहीं होगी, ये डिसाइड किया जाएगा उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बने, क्या वहाँ पे जो भी सब एलिमेंट हमने यूज़ किया क्या उनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। अगर नहीं हो रही है किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, राइट। तो कोई भी एक एग्जांपल हम देके उस स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं कि दैट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। या फिर अगर ऐसा लिखा है कि सारी डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो हम कोई ऐसा रिएक्शन बता सकते हैं जिसमें वो नहीं है, तो वो आपके पास स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। अगर ऐसा लिखा है कि सारी रेडॉक्स रिएक्शन और सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती है, तो उसके स्टेटमेंट में हम एक कोई क्वेश्चन जो है, एक कोई रिएक्शन जो है वो लिख के बता सकते हैं कि क्या वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन है, तो यस दिस इज द रिएक्शन जिसमें नॉन रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। और इस रिएक्शन में हम ये भी बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके।